वैसे सवेरे हम द्विघात समीकरण पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो कुछ कारण वैसे उसमें आवाज़ का दिक्कत हो गया और अभी भी पैपै कर रहे हैं, पता नहीं का है। चलो देखो, द्विघात समीकरण ही ना, यार तू पहले पीपी कर ले बे, उसके बाद ही पढ़ाएंगे हम। देखो द्विघात समीकरण में हम क्या बता रहे थे, पहले सबसे पहले द्विघात समीकरण को समझने से पहले ना हम द्विघात बहुपद समझ जाते हैं। तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर था जिसको मानक रूप बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो लोग ना बोलिए, ठीक है, तो लोग ना मत बोलिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पर क्या था कि एक कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, अगर हम ए को 0 के बराबर करते हैं और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 गुना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0, और ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और ये कहलाएगा तुम्हारा रैखिक समीकरण। हाँ समझ जाना। तो ये द्विघात समीकरण ना रह के रैखिक समीकरण हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ए का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर होने वाला नहीं है। क्वेश्चन है तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 5x और -3। चलो देखो, अगर तुम लोग गुलगुल ना करो यार, अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 5x -3 लिखते हैं ना तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। अच्छा, बहुपद और समीकरण में बेसिक अंतर ये है कि अगर यहाँ पर 0 लगा देंगे ना तो इसको बोलेंगे हम समीकरण, और अगर यहाँ से 0 को हटा देते तो ये हो जाएगा हमारा बहुपद। अब देखो एक चीज़ और समझ जाना कि द्विघात बहुपद का जो मूल कहते हैं, जिसको x का वैल्यू कहते हैं, उसको बोलते हैं हम शून्यक। उसको क्या बोलते हैं, शून्यक। और द्विघात समीकरण का जो मूल होता है, उसको द्विघात समीकरण में जो x का वैल्यू निकलता है उसको बोलते हैं हम मूल। क्या बोलते हैं उसको, मूल। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, और सी का वैल्यू -3। अब देखो इसी में समझा देते हैं। द्विघात समीकरण होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला द्विघात समीकरण कहलाता है शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या कहलाता है, शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है। और दूसरा कहलाता है तुम्हारा अशुद्ध। क्या कहलाता है, अशुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा क्या कहलाता है, अशुद्ध द्विघात समीकरण। अच्छा देखो, अशुद्ध द्विघात समीकरण जो है ना, चलो मोहन क्या कर ले बड़े जैसे, अशुद्ध द्विघात समीकरण जो है ना, इसी को बोला जाता है मिश्रित द्विघात समीकरण। क्या बोला जाता है, मिश्रित द्विघात समीकरण। देखो अब शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण क्या समझो। अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसमें भी लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक चीज़ याद रखना कि कभी भी अगर शुद्ध द्विघात समीकरण है ना, तो इसमें a बराबर कभी भी 0 नहीं होगा और b बराबर क्या होगा 0 होगा। शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होगा, a बराबर कभी भी 0 नहीं होगा और b बराबर क्या होगा 0 होगा। लेकिन अगर बात करें मिश्रित द्विघात समीकरण में, तो यहाँ पर क्या होगा, a तो 0 के बराबर नहीं होगा और ना ही b 0 के बराबर होगा। और इसका एक अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक ना क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि a का मान कितना दिया हुआ है 2, और b का मान कितना हो जाएगा 0, और c का मान 3। और अगर इधर वाले समीकरण की बात करें तो 2x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या देख रहे हैं, a बराबर 2 और b बराबर 5 और c बराबर -3। देखो तो यहाँ पर क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण में b का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और अशुद्ध द्विघात समीकरण में b का वैल्यू 0 नहीं होता है। चलो ना, द्विघात समीकरण का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, अब इसके बारे में समझेंगे। वैसे द्विघात समीकरण का जो उत्पत्ति है ना, ऐसा बोला जाता है कि इसका उत्पत्ति बेबीलोन का लोग ने लिख किया था, क्योंकि बेबीलोन वाले को ही पता था कि द्विघात समीकरण में क्या होगा, किसी 2 संख्या का जोड़, जैसे मान के चलो संख्या का जोड़ दे देंगे 7 और संख्या का गुणनफल दे देंगे
10। तो उन्हीं लोगों को सबसे पहले पता था कि दो संख्या का जोड़ दिया रहेगा और दो संख्या का गुना दिया रहेगा, तो दोनों संख्या कैसे पता करेंगे। ये कहाँ के सभ्यता वाले को पता था, बेबीलोन वासियों को पता था ये। इसके बाद धीरे धीरे इंडियन मैथमेटिशियन भी आए, जिसमें कि तुम्हारा सबसे पहले नाम आता है किसका, भास्कराचार्य का आता है, ब्रह्मगुप्त का आता है, और 1025 ईस्वी में श्रीधर आचार्य का भी आता है, जिसके द्वारा कि एक फॉर्मूला दिया गया था x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac/2a। ये जो फॉर्मूला है ना श्रीधर आचार्य के द्वारा ही दिया गया था। अब हम इसी को देखेंगे, इसको ये कैसे बना ये फॉर्मूला, अब इसी फॉर्मूला को हम देखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एक समीकरण लेते हैं और उसको पहले गुणनखंड मेथड से सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको श्रीधर आचार्य के तरीके से सॉल्व करके उसको हम देखते हैं। चलो अब ना बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं जो कि गुणनखंड का है। पहला क्वेश्चन है 2x² और -5x + 3 = 0। क्वेश्चन ये, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम, गुणनखंड करते हैं। देखो, तो सबसे पहले इसका जो मूल ज्ञात करेंगे गुणनखंड तरीके से करेंगे, ठीक है। उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे और उसके बाद द्विघाती सूत्र से। देखो, तो गुणनखंड तरीके से क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे, इससे कितना हो जाएगा 6, और 6 को तोड़ देंगे, 6 का 6, या फिर 3 दूना 6 और 3 2 कितना हो जाएगा 5। अब एक काम करो, 2x² और -3x, और यहाँ से कितना हो जाएगा -2x + 3 = 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉमन लेते इस दोनों से कॉमन क्या आ रहा है। देखो, एक काम करो ना, इसको ना फिर से ऐसे, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2x, x -1, और देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है -1 को नहीं -3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा x - 1 बराबर क्या आ जाएगा, और पूरे में कॉमन क्या आ रहा है x - 1 और 2x - 3 = 0। और एक बार क्या करेंगे x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 1 और 2x बराबर 3 और x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। यहाँ से x का 2 का वैल्यू निकल जाएगा, और इस मेथड को बोलते हैं गुणनखंड मेथड, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। देखो